अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद मोईद अल्ताफ ने हेब्बान असेंबली हलके में बरोज पीर 17 अप्रैल को पर्चा नामजदगी दाखिल किया और अजीम शान रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस रैली में पार्टी के लीडरान हाजी मस्तान, अब्दुल हकीम बाबू, सलीम पाशा, फिरदौस पाशा और दीगर मज़ाहिब के तमाम लीडर मौजूद रहे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोईद अल्ताफ ने हेब्बान के अवाम से अपील की है कि इस मरतबा जेडीएस को खिदमत का एक मौका दें। सैयद मोईद अल्ताफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपना कीमती वोट जेडीएस को देकर कामयाब करें। मजीद तफसीलात चलिए जानते हैं। काफ़ी बड़ा दिन है आज का दिन, क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से रिस्पांस मिलने वाला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे माँ बाप और मेरे जितने भी जेडीएस के लीडर्स, जेडीएस के कार्यकर्ता, आज बड़ी तादाद के अंदर हमने एक जुलूस के साथ एक खुशी मनाते हुए आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और साथ देने के लिए हमारे तिम्मेगौड़ा साहब, हमारे बसवराज साहब, हमारे मस्तान साहब, हमारे मुन्ना साहब, जकीर साहब, सलीम साहब, चांद भाई, तमाम खूब सुंदर के हर 8 वार्ड के सारे लीडरान एक खुशी के साथ और साथ में साथ आवाम वोटर्स खुद निकल के बाहर आई कि इस बार जेडीएस के बदलाव लेके आना है और हेब्बान के अंदर बदलाव लेके आना है, जेडीएस को कामयाब करना है। आपने देखा होगा कि नौजवानों की तादाद, नौजवानों का साथ, औरतों का साथ, कोई भी कौम हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग मेरे साथ कंधे को कंधा मिलाते हुए जनाब कुमार स्वामी साहब का और जनाब HD देवेगौड़ा साहब का जो मैनिफेस्टो है पंचरत्न योजना, अब यहाँ से हम लोग पहले भी पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से अब हर घर के अंदर पंचरत्न योजना लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गरीब लोगों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मेरा पूरा फोकस रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो हेब्बान के लिए है तालीम के ऊपर, और तालीम के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ये बोलते हुए मैं तमाम हेब्बान के वोटरों का, आवाम का, मेरे लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना इज़्ज़त अफजाई के साथ, इतने प्यार मोहब्बत के साथ, जुलूस के साथ सब लोगों ने रोज़ा रखते हुए, तो मुसलमान लोग रोज़ा रखते हुए बिना एक घुट पानी, मतलब रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में चल के आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मार्जिन होगा, क्या कैलकुलेशन आपका अगर इंशाल्लाह कांग्रेस 3rd नंबर पे जाएगी और जेडीएस फतेह हासिल करेगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के फाइट अगर हो गई तो फ़ायदा बीजेपी को होगा। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब भी बीजेपी जेडीएस का मुसलमान कैंडिडेट करता है तो कहते हैं कि भाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच में फाइट होती है, बीजेपी फ़ायदा होती है। कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का फाइट होती है और जेडीएस का फ़ायदा होता है। जब भी एक मुसलमान कैंडिडेट होकर कोई हल्के में खड़ा होता है तो ऐसे सवालात लेके आते हैं। मैं सारी आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में और जेडीएस के बारे में कि हेब्बान के अंदर कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, जेडीएस बीजेपी से पैसा ले लिया है। मैं आवाम को पूछना चाहता हूँ, आज तक बीजेपी का कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हाल ही में अनाउंस होने वाला है। आप बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं रोज़े की हालत में बोल रहा हूँ और मैंने कुरान पाक में भी कसम खाया है कि ना मैं बीजेपी के पास लिखा हूँ ना बिकूँगा। मैं पूरी अपनी दिलो जान के साथ ये इलेक्शन लड़ूंगा और आवाम के भरोसे पे, जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके भरोसे पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है
वो लेके मैं सामने जाके रहता हूँ। सर हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी करार दिया जाता है, यहाँ पर मुसलमानों को हराया गया है पिछले कांग्रेस में भी, तो यहाँ के मुसलमान एग्रेसिव हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को लेके, तो क्या आप वकलिया और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं वकलीगा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और एससी का कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही बैरती सुरेश इंडिपेंडेंट एमएलसी खड़े हुए थे और इकबाल अहमद सड़गी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। इकबाल अहमद सड़गी को कांग्रेस हराती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताती है। ये आवाम को जानना चाहिए, मुसलमान कोई नुमाइंदगी चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे काउंसिल के अंदर हो, इसको कांग्रेस ने भरपूर डैमेज किया है, लेकिन जेडीएस ने हर मुसलमान को एक मौका दिया है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज वकलीगा भाई, आज मुस्लिम भाई, आज क्रिश्चियन भाई, आज एससी एसटी भाई, सब लोग जेडीएस के और जेडीएस के मैनिफेस्टो पे कुमार स्वामी के पंचरत्ना के सोच के ऊपर, क्योंकि जो पंचरत्ना है वो गरीब लोगों के लिए है, लाचार लोगों के लिए है, उसमें मज़हब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। हमारी पार्टी गरीब लोगों के काम करेगी और हेब्बाल के अंदर मैं भी एक खिदमतदार होकर, एक खादिम बन के मैं हेब्बाल में काम करूँगा। मुझे एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ पे एक बदलाव लेके आऊँगा, अच्छी शुरुआत करूँगा, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करूँगा। देखिए, पिछले कई सालों से हेब्बाल की तरक्की बहुत कम हुई है और हमारे कैंडिडेट खड़ते रहे हैं और बहुत सारे वोट्स आते रहे हैं। इस मर्तबा हमारी पार्टी ने तय किया कि हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को एक यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों के काम भी बआसानी से गुजर जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुमारण्णा ने डॉक्टर मोहित अल्ताफ़ साहब को, जो कि वेरी हाईली एजुकेटेड भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और एक बहुत बड़ी लॉ कॉलेज भी चलाते हैं और बहुत अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं सियासत का भी और लोगों की खिदमत का भी। ऑलरेडी वो कई सालों से लोगों की खिदमत अंजाम देते रहे हैं, सारे लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटक की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत का एक बहुत बड़ा पिलर बन के वो, जब हमारी हुकूमत थी तब वो वहाँ पर दिल्ली में अपॉइंट हुए थे कर्नाटक हुकूमत की जानिब से, और इतना बड़ा पोस्ट रखने के बावजूद उन्होंने हमारे आवाम की खिदमत में अपना पूरा वक्त लगा दिया और उम्मीद है कि ये पूरी आवाम की खिदमत में ये सही उतरेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मोहित अल्ताफ़ साहब जो काम कर रहे हैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल से पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल में, वो सारे लोगों के आंखों के सामने है। एजुकेशन का है, स्कूलों का है, स्कूल बैग्स का है और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एकता के मंच में बहुत काम किया है उन्होंने। हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही अक्सरियत के साथ चुने जाएंगे और यहाँ की अवाम उन्हें उनके कामों की वजह से ज़रूर चुनेगी। वाकई भी नौजवान हैं और क्वालिफाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन यहाँ की सियासत ये कह रही है हेब्बाल में अगर जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला हो गया तो फ़ायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, सारे कर्नाटक में जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये हेब्बाल एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं है। अब किसे कितना फ़ायदा होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, लोग पहचानेंगे। लोग कौन काम करेगा, उनके काम आ सकता है, वो पहचानेंगे और उसे जिताएंगे। मसला ये है कि तीनों पार्टियों में से कोई पार्टी खामोश रह जाएगी क्या? कोई नहीं रहेगी। तीनों पार्टियों का जो मुकाबला है वो 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, सिर्फ हेब्बाल में नहीं है। यानी कि तीनों पार्टियों के दरमियान मुकाबला भाई मुकाबला होगा और लोग पहचानेंगे, लोग कौन बेहतर कैंडिडेट है उसको ज़रूर जिताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जो बहुत ही आवाम की खिदमत में अपना वक्त लगाए हैं और एजुकेटेड हैं और लोगों का दुख दर्द समझते हैं और बच्चों की तालिब इल्मों की उनको कैसे क्या किताबें चाहिए, उनकी फ़ीस चाहिए और कमज़ोर तबक़ात को कोई मदद चाहिए, इस सब का ख्याल रखते हैं और सबके दुख दर्द का ख्याल रखते हैं और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमी है वो पूरा जानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जेडीएस के कैंडिडेट मोहित अल्ताफ़ साहब को यहाँ की आवाम ज़रूर चुनेगी।